हेलो एवरीवन, उत्कर्ष क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। विश्व का भूगोल सीरीज़ में हम काफ़ी कुछ जो है डिस्कस कर चुके हैं और बार बार आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन क्लासिफिकेशन, ये हम डिस्कस करें, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस में भी इसकी संभावनाएं हैं। इसके अलावा जितने भी और एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनमें भी आजकल जो है इस तरह के जलवायु वर्गीकरण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम इनको जो है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोगों की डिमांड है कि मैम भारत का और राजस्थान का भी जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण डिस्कस किया जाए। तो देखिए, ऐसा है कि आज हम पहले कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिकली कोपेन क्लासिफिकेशन क्या है, उसके जो अलग अलग सूचकांक हैं उनका क्या मतलब होता है, उसको वर्ल्ड लेवल पे कैसे हम मैप पे प्लॉट कर सकते हैं, या वर्ल्ड लेवल में कहाँ कहाँ किस तरह की जलवायु मिलती हैं, जिससे क्या है हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले वर्ल्ड लेवल पे इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर भारत का भी और राजस्थान का भी जलवायु वर्गीकरण हम कर लेंगे। तो उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आज पहले इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि क्या है। देखिए, जलवायु जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर बदलती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि खंड जलवायु, खंड जलवायु एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कि मान लीजिए अगर सिर्फ हर गांव में भी जलवायु बदल जाए, कि एक गांव से दूसरे गांव की जलवायु बदल जाए, कहीं पर वर्षा हो कहीं कम हो, इस प्रकार की अगर स्थितियां हो जाएं तो खंड जलवायु से बोलते हैं। तो इस प्रकार से जलवायु जो है उसको बहुत सारे जो है कारक उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि समुद्र तल से दूरी, तो ये जो है उसको प्रभावित करती है। किससे कितने अक्षांश पर कोई प्रदेश स्थित है तो उसकी जलवायु प्रभावित होती है इससे। तो बहुत सारे इसके कारक हैं जिससे जलवायु प्रभावित होती है। तो इस वजह से क्या हुआ, जब हम कुछ प्रैक्टिकल जैसे कृषि अगर हम करते हैं, एग्रीकल्चर, या फिर कोई हम उद्योग अगर हम अवस्थित करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग है, तो इस प्रकार के उद्योग की अवस्थिति हो गई। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि जलवायु पर आधारित होती हैं। इसलिए हमने सोचा कि जलवायु का वर्गीकरण कर लें, जिससे हमें जो है एक वाइड आइडिया लग जाए कि किस प्रकार की जलवायु हमें कहाँ देखने को मिल सकती है। तो आज हम ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कर रहे हैं। इसका कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जितना आज हम कवर कर पाएंगे उतना वेल एंड गुड है। उसके बाद अगला जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम शुरू करते हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। सबसे पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे जो पहली चीज़ है कि ये आधारित किस पर है, यानी इसने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो किन किन आधारों पर किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम देखते हैं, आधारों की अगर हम बात करें तो पहला आधार इन्होंने लिया तापमान, और दूसरा आधार इन्होंने लिया वर्षा। ये दो आधार इन्होंने लिए, तापमान और वर्षा, और इन्होंने बताया कि जो तापमान होता है और जो वर्षा होती है, इन दोनों के आधार पर वनस्पति बनती है। यानी तापमान और वर्षा वनस्पति को प्रभावित करते हैं, जो कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के जलवायु में कैसी वनस्पति हो रही है, कैसी कृषि हो रही है, कैसी मृदा मिल रही है। ये सारी चीज़ें जलवायु पर निर्भर करती हैं। तो तापमान और वर्षा। अब देखिए, इन्होंने तापमान और वर्षा का जो मानक लिए हैं वो किस समय अंतराल में लिए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो इन्होंने क्या लिया है, एक तो लिया है वार्षिक मान, यानी एनुअल उसकी वैल्यू कितनी थी। यानी अगर वार्षिक औसत मान देखें तो तापमान का औसत वार्षिक क्या है या वर्षा का वार्षिक औसत क्या है। और दूसरा इन्होंने लिया मासिक मान, यानी कि किसी पर्टिकुलर महीने में, किसी पर्टिकुलर माह में तापमान कितना है और वर्षा कितना है। तो इस प्रकार से इन्होंने तापमान और वर्षा दो मानक लिए। इसके बाद इन्होंने देखा कि वार्षिक मान कितना है और मासिक मान कितना है, तापमान का और वर्षा का। तो इस प्रकार से दो आधार और उनके दो तरह के मानक लिए कि सबसे गर्म महीने में कितनी तापमान होगा, सबसे शुष्क महीने में कितनी वर्षा होगी। इस प्रकार से इन्होंने सारी चीज़ें ली हैं। अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्या क्या सूचकांक हैं। इनको हम फिर आगे वर्ल्ड मैप पर भी प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले जो कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया उसके अंदर दो तरह के वर्ड्स यूज़ किए। पहला वर्ड, जो कुछ तरह के वर्ड्स जो थे वो कैपिटल लेटर में थे,
और कुछ जो थे वो स्मॉल लेटर में थे। कैपिटल लेटर यानी दीर्घ अक्षर, यानी बड़े अक्षरों से जिनको इन्होंने डिनोट किया था। तो जो कैपिटल लेटर है पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, और जो स्मॉल लेटर होंगे उनको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। जो इन्होंने कैपिटल लेटर लिए, कैपिटल लेटर में इन्होंने रखा ए, बी, सी, डी और ई, यानी 5 इन्होंने कैपिटल लेटर लिए। इसके अलावा 2 और कैपिटल लेटर लिए थे जिनको कि हम बाद में देखेंगे, वो इन 5 से अलग हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये 5 कैपिटल लेटर हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब एक एक करके अब हम इन 5 को देख लेते हैं। सबसे पहला है ए। इन्होंने बताया कि ए का मतलब है मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब उष्ण आर्द्र जलवायु। तो सबसे पहली जो खास बात है कि इसका नाम क्या है, तो है उष्ण आर्द्र जलवायु या मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी ऐसी जगह जहां तापमान भी ज्यादा है और वर्षा भी ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो इन्होंने माप रखा था, इसका जो सूचकांक रखा था या रेंज रखी थी वो क्या थी। इसकी शर्त ये थी कि ए में अगर कोई ए क्लाइमेट होगा तो उसका मतलब है कि उसका हर माह का औसत तापमान हर माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी शर्त ये थी कि हर माह का तापमान क्या होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। अब देखिए अगर हर महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि सर्दियों का तापमान भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। और अगर सर्दियों का तापमान भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर शीत ऋतु नहीं होती। तो यानी जो विंटर होती है, विंटर वहां पे नहीं आती है, शीत ऋतु का अभाव। ठीक है, तो ए क्लाइमेट था, इसका नाम क्या था, उष्ण आर्द्र जलवायु। खास बात क्या थी कि हर महीने का औसत तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर ऑफ एवरी मंथ कितना था, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा था। इसका मतलब क्या है, यहां पर शीत ऋतु का अभाव होगा। समझ में आया इतना। इसके बाद इसकी एक खास बात थी। खास बात कैसे, जैसे आपने देखा कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा औसत मासिक तापमान है और शीत ऋतु नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जलवायु है वो कहाँ मिलेगी, ये जलवायु मिलेगी विषुवतीय क्षेत्रों में। विषुवतीय क्षेत्रों में कहां से कहां तक, विषुवतीय क्षेत्रों में मिलेगी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। तो ये थी पहली यानी ए, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ए जो है उष्ण आर्द्र जलवायु है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से हर महीने का टेम्परेचर ज्यादा है, शीत ऋतु का अभाव है और विषुवतीय क्षेत्रों में मिलेगी ये जलवायु जहां पे 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाई जाएगी। तो ये पहली ए की खास बातें हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बी की ओर। अगली जलवायु है बी। बी को इन्होंने नाम दिया ड्राई क्लाइमेट यानी शुष्क जलवायु। ये जो जलवायु थी इसकी सिर्फ एक शर्त थी, वो क्या कि जो वाष्पीकरण होता है वो वर्षण से ज्यादा होना चाहिए, यानी जितनी वर्षा होगी उससे ज्यादा क्या हो जाना चाहिए, वाष्पीकरण हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितनी जल की मात्रा अवेलेबल है उससे ज्यादा जो है जल
अवशोषित हो गया या वाष्पीकृत हो गया, इससे क्या हो जाएगा, शुष्कता आ जाएगी वातावरण में, और उसे हम क्या बोलेंगे, शुष्क जलवायु। तो इस प्रकार की जो जलवायु है वो जनरली कहाँ मिलेगी, जहाँ पे वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। इसका मतलब तापमान ज़्यादा है और वर्षा कम है, यानी तापमान यानी टेम्परेचर ज़्यादा और वर्षा कम, बारिश कम, रेन कम। ठीक है, तो यानी जो इवेपोरेशन है वो क्या हो रहा है, जो रेन है रेनफॉल से ज़्यादा है इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये बी क्लाइमेट है। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सी क्लाइमेट की ओर। सी के अंतर्गत देखिए क्या था, सी जो है इसे कहा जाता है मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। हिंदी में इसका क्या मतलब है, हिंदी में इसका मतलब है आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कहाँ पाई जाएगी, मध्य अक्षांशों पे पाई जाएगी, मिड लैटिट्यूड्स पर पाई जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। अब इसकी खास बात क्या थी, इसकी खास बात ये थी कि जो तापमान है वो 8 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। सबसे गर्म और सबसे ठंडे, मतलब जो आपके सबसे ठंडे व गर्म स्थानों का औसत जो है, सबसे ठंडे व गर्म माह का औसत। ठीक है, तो इसकी बस एक ही खास बात है कि 8 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक सबसे ठंडे व गर्म माह का औसत होना चाहिए इसका। और बाकी ये क्या होगा, ए से सी के बी, मतलब जो आपके ए से ध्रुवों की ओर, यानी ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तब वहां पर मिलेगी मध्य अक्षांशों पर ठंडे क्षेत्र। ठीक है, तो इसकी खास बात यह है कि 8 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और मध्य अक्षांशों पर ठंडे क्षेत्र। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इससे क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु या मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं, डी। डी जो क्लाइमेट है इसका नाम है मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट। हिंदी में आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसका मतलब क्या है, देखिए डी जो जलवायु है इसको आप ढंग से समझिएगा, क्योंकि जो है आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मनीष जी पूछ रहे हैं मैडम याद कैसे रखेंगे इनको। देखिए एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। अभी एक बार हम भी इसको प्लॉट करने के बाद दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार जो है हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। अब देखिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, औसत वार्षिक तापमान की हम बात कर रहे हैं, यह है औसत वार्षिक तापमान। ठीक है, लेकिन इसकी एक खास शर्त है, यानी जो सबसे गर्म महीना होता है, सबसे गर्म माह का तापमान टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है।
इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो बर्फ आएगी, यानी सर्दियों में देखिए जब तापमान -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब क्या होगा, वहां पे बर्फ जम जाएगी। लेकिन जब गर्मी पड़ेगी, जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा, तो वो जो बर्फ है वो क्या होगी, वो पिघल जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको कि यहाँ पर क्या है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र नहीं है। इसकी खास बात यह है कि हमेशा बर्फ से ढका हुआ नहीं रहेगा। जब भी गर्मी आ जाएगी तो वहां पर क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगी। ठीक है, तो सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा, तो -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो सबसे गर्म माह का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा हिमाच्छादित नहीं रहेंगे ये। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है हमेशा हिमाच्छादित नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है ई क्लाइमेट। अब ई क्या है, ई जो होता है इसको हम बोलते हैं पोलर क्लाइमेट, या हिंदी में अगर बोलेंगे तो ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, इसका जो सबसे गर्म महीना होता है, यानी अगर इसको हम लिखें सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर बर्फ जो है, हिम जो है वो नहीं पिघलेगी। ठीक है, तो जब अगर बर्फ नहीं पिघल रही है तो हमेशा हिमाच्छादित रहेगा। और जब तापमान, सबसे गर्म महीने का तापमान ही अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्षेत्र है इसमें ग्रीष्म ऋतु नहीं आएगी, यानी समर्स नहीं आएंगी, गर्मियां नहीं पड़ेंगी, तो ग्रीष्म ऋतु का अभाव। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा जलवायु वर्गीकरण का कौन सा जलवायु का क्षेत्र है जहां पर ग्रीष्म ऋतु का अभाव होता है। तो आपको याद रखना है ई में तो ग्रीष्म ऋतु का अभाव होता है, और जो ए होता है वहां पर शीत ऋतु का अभाव होता है। तो अभी तक हमने देखे सारे कैपिटल लेटर वाले ए, बी, सी, डी और ई। तो अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। गिरिराज जी पूछ रहे हैं आरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बार हम वापस से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कैपिटल लेटर होते हैं, उनके 5 वर्गीकरण होते हैं। अब उन 5 को हम यहां प्लॉट कर लेते हैं। जो ए था, ए में हमने देखा कि जो औसत सभी माहों का तापमान होता है 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ज्यादा होता है, सभी महीनों का औसत तापमान। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी का मतलब क्या होता है कि जो वाष्पीकरण होगा वो वर्षा से ज्यादा होगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क जलवायु। ए को तो हम बोलते हैं आर्द्र, क्या बोलते हैं, उष्ण आर्द्र जलवायु। बी को हम बोलेंगे शुष्क जलवायु। सी जो है जिसको कि हम बोलते हैं उपोष्ण आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसकी खास बात क्या थी, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 8 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ठंडे और गर्म माहों का औसत। डी की हमने बात की थी कि लगभग 3 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सबसे गर्म महीने का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज्यादा होगा। और ई की खास बात ये थी कि सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये मान लीजिए कि कोपेन का क्लासिफिकेशन आधे से ज्यादा समझ आ चुका है। तो ए का मतलब हो गया 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान हर महीने का, यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर सर्दियां नहीं पड़ेंगी। ठीक है, बी में है वाष्पीकरण वर्षण से ज्यादा, शुष्क जलवायु है। सी जो है 8 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस जलवायु तापमान होगा, और इसका मतलब मध्य अक्षांशों में पाई जाती है ये। और डी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाई जाएगी, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में,
ठीक है। डी जो पाई जाएगी महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाई जाएगी, इसीलिए ही इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। और यहाँ पे जो गर्मियाँ होंगी उनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, और ई जो है, ई में सर्दियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, सॉरी गर्मियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ध्रुवीय जलवायु। तो ये जो है, ये 5 अभी तक हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद में आगे चल रहे हैं। देखिए, अब हमने पढ़ लिए सारे कैपिटल लेटर, अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉल लेटर्स, यानी छोटे अक्षर से उन्होंने किस किस को दर्शाया। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, इसका वर्गीकरण उन्होंने किया एफ, एम, एच, या पहले हम लिखते हैं एस, डब्ल्यू, एच, के, ए और बी। ठीक है, इसको हमने देखा एफ, एम, एस, डब्ल्यू, एच, के और ए, बी। अभी आप सब्र रखें, सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि ध्रुवीय जलवायु को कितने में बांटा, या हमने विषुवतीय जलवायु को कितने में बांटा। थोड़ा सा सब्र रखें, इस क्लास को हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। पहले इनके जो सूचकांक हैं, इनके जो डिनोशन है, पहले उनको तो समझें हम कि क्या क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम देख रहे हैं एफ। ठीक है, एफ, स्मॉल एफ का क्या मतलब है? स्मॉल एफ का मतलब है वर्ष भर वर्षा। ठीक है, तो यानी रेनफॉल क्या हो रहा है, पूरे वर्ष, पूरे साल ही हो रहा है, पूरे ईयर में हो रहा है। ठीक है, वर्ष, एनुअल रेनफॉल। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है कि शुष्कतम माह में, यानी जो ड्राइस्ट मंथ होगा, जो सबसे ज्यादा शुष्क महीना होगा, शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी जो सबसे ज्यादा सूखा वाला महीना होगा जिसमें सबसे कम बारिश होगी, उसमें भी 6 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। अब देखिए, अगर शुष्कतम माह में 6 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा हो रही है, तो ये जो जलवायु है, यानी यहां पर क्या होगा, आपके सदाबहार वन मिलेंगे। अगर वर्षा हमेशा ही हो रहा है, मतलब पूरे वर्ष भर वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर हमें किस प्रकार के वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी खास बात यह है कि वर्ष भर वर्षा होगी, शुष्कतम माह में भी जो वर्षा होगी वो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, और सदाबहार वन जो है पाए जाएंगे। तो एफ की खास बात यह है कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। हेमेंद्र जी पूछ रहे हैं हाउ वी मेजर एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है उसको मेजर करने के लिए क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, उनके थ्रू जो रेनफॉल है उसको मेजर किया जाता है और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं एम, स्मॉल एम। इसका मतलब क्या है, मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु जो कि भारत में पाई जाती है, और इसकी खास बात यह है कि शुष्कतम महीने में वर्षा जो है शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम। हमने एफ में देखा था कि शुष्कतम महीना यानी जो ड्राइस्ट मंथ होगा उसमें जो वर्षा होगी वो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, लेकिन जो एम है, मानसूनी जलवायु है, उसमें शुष्कतम महीने में वर्षा जो है 6 सेंटीमीटर से कम मिलेगी। और यानी जब इतनी कम वर्षा मिलेगी तो किस प्रकार के वन मिलेंगे, पतझड़ वन मिलेंगे। यानी एक ऐसा समय आएगा जब सारे ही वनस्पति अपने पत्ते जो हैं वो झड़ा देगी और पतझड़ वाला जो है मौसम वो आ जाएगा। तो पतझड़ वन पाया जाता है, शुष्कतम माह में वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, अगला था एस। एस को इंग्लिश में बोलते हैं समर ड्राई एंड विंटर रेन। तो एस को आप इससे याद रख सकते हैं कि
S फॉर समर ड्राई, ठीक है। तो इससे आप याद रखेंगे, जैसे W अभी हम देखेंगे तो विंटर ड्राई, तो आपने समर ड्राई देखा, S से मैच कर लिया। इसको हिंदी में बोलेंगे कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु और शीतकालीन वर्षा। यानी एक ऐसा मौसम, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हम जनरली देखते हैं कि बारिश कब आती है, गर्मियों में आती है, गर्मियों के जस्ट बाद या गर्मियों में। लेकिन ये एक ऐसा मौसम है जब गर्मियां तो शुष्क हैं, लेकिन वर्षा कब हो रही है, सर्दियों में हो रही है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी सर्दियों में बारिश होती है, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं, और वो बहुत हल्की बूंदाबांदी के फॉर्म में होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे रेन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों शुष्क पड़ती हैं और सर्दियों में क्या होता है, बारिश होती है। तो ये इसकी खास बात है। और लगभग इस प्रकार की जो जलवायु होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात क्या है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात है समर ड्राई एंड विंटर रेन, या शुष्क ग्रीष्म ऋतु और शीतकालीन वर्षा। इसे बोलेंगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इंग्लिश में बोलेंगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, और हिंदी में भूमध्य सागरीय जलवायु। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो इससे ही आते हैं, एस से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। W, स्मॉल w की हम बात कर रहे हैं। इस W का क्या मतलब है, इसको बोलेंगे विंटर ड्राई एंड समर रेन, ठीक है। तो W से आप मैच कर सकते हैं, W से विंटर ड्राई एंड समर रेन। इसका मतलब क्या है, शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्मकालीन वर्षा। जैसा कि भारत में होता है कि सर्दियों में बहुत कम बारिश होती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, जैसे मावठ हम बात कर रहे हैं, और ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, यानी ज्यादातर जो बारिश होती है वो गर्मियों में होती है। तो इसे हम बोलते हैं, विनोद जी पूछ रहे हैं CS है क्या, थोड़ा सा वेट करें आप लोग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बीच में उसको डिस्कस करने लग जाएंगे तो सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी तो हम जब वो डिस्कस करेंगे तो आप लोग ही अपने आप जवाब दे पाएंगे, आप देखिएगा। तो इसको हम देख रहे हैं शुष्क शीत ऋतु और ग्रीष्मकालीन वर्षा, यानी विंटर ड्राई एंड समर रेन। जैसा कि भारत में होता है कि जो शीत ऋतु होती है, सर्दियां होती हैं, उसमें तो शुष्कता रहती है, और जो वर्षा होती है वो कब होती है, ज्यादातर ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ये होता है W का मतलब विंटर ड्राई एंड समर रेन। इससे अगला हमने देखा था H का बेसिकली मतलब होता है हॉट, ठीक है। और इस हॉट क्लाइमेट या गर्म जलवायु का क्या मतलब है कि औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान यानी एनुअल एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, ठीक है। देखिए हमने जो A की बात की थी, जब हमने कैपिटल A की बात की थी, उस कैपिटल A के अंदर क्या था कि हर महीने का तापमान, हर महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था, हर महीने का। लेकिन H में क्या है, औसत वार्षिक तापमान। ये याद रखने वाली बात है कि A में तो महीने की बात कर रहे हैं हम, और H में हम क्या कर रहे हैं, वर्ष की बात कर रहे हैं। औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, यानी हर महीने का 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना जरूरी नहीं है। सर्दियों में क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, इस प्रकार से। तो यानी औसत वार्षिक तापमान क्या है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए। इसी प्रकार से एक होती है K, जिसको जनरली हम बोलते हैं कूल, या इसको बेसिकली इस प्रकार से लिख के जो है K से K मैच किया जाता है, ठीक है। तो कूल है, ये ठंडी जलवायु है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि जो औसत वार्षिक तापमान है, औसत वार्षिक तापमान ये क्या है, 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है।
तो अगर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसे हम बोलेंगे ठंडी जलवायु या K से डिनोट करेंगे, और अगर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उसे हम H से डिनोट करेंगे और हॉट बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये H और K का डिवीजन था। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है ए। ठीक है, स्मॉल में बचा ए। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कि सबसे गर्म महीने का तापमान, सबसे गर्म माह का तापमान क्या होगा? 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। ठीक है, और इसी प्रकार से बी होगा। बी का मतलब है सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ए और बी, पर ये बहुत कम जो है यूज किए गए हैं। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो लेकर रख सकते हैं। इसके अलावा एक और जलवायु थी जी, जो लेकिन स्पेशली भारत के रेफरेंस में ही ज़्यादा यूज़ की गई है। वर्ल्ड लेवल पे जी का प्रयोग नहीं किया गया है, और भारत में जो है गंगा के मैदान को दिखाने के लिए जी का प्रयोग किया गया है। तो ए और बी है सबसे गर्म माह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और बी का मतलब है सबसे गर्म माह का 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान का होना। अब इस प्रकार से हम अगर देखें तो जो हमने चार्ट बनाया था ये छोटी उनका, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एफ का मतलब क्या है? वर्ष भर वर्षा। एम का मतलब, और वर्षा क्या है? सबसे शुष्कतम माह में भी, सबसे जो सूखा महीना होगा उसमें भी 6 सेंटीमीटर से ज्यादा। एम का मतलब क्या है? मानसूनी, और इसका मतलब क्या है कि जो वर्षा है वो शुष्कतम महीने में 6 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, अगर हम एस की बात करें तो एस का मतलब है समर ड्राई, यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु, और वर्षा कब होगी? विंटर्स में होगी, यानी सर्दियों में होगी, विंटर रेन। और अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू का क्या मतलब है? विंटर ड्राई एंड समर रेन। फिर हम चले एच पर। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब हमने देखा कि औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। वार्षिक और माह का आप याद रखेंगे। और के का मतलब है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम। और जो कैपिटल ए था, कैपिटल ए का मतलब था कि औसत जो है वार्षिक, औसत मासिक तापमान जो था हर महीने का, वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या था? 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है सबसे गर्म महीने का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और बी का मतलब है सबसे गर्म महीने का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम। तो ये जो पूरा चार्ट है, ये एग्जाम अगर आपको याद हो जाता है तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो आप याद रखेंगे, अभी तक हमने डिस्कस किया कैपिटल ए बी सी डी ई, और हम यहाँ याद करेंगे एफ एम एस डब्ल्यू एच के ए बी। तो इस प्रकार से कुछ छोटे लेटर, कुछ बड़े लेटर में इन्होंने बात की। और इसके अलावा जो है हमने देखा था किस आधार पे इन्होंने जो किया है, कैपिटल इन्होंने किया है, एक तो तापमान के आधार पर और दूसरा वर्षा के आधार पर। और उनके भी कुछ हमने देखा, जैसे कि कई बार तो महीने की बात कर रहे हैं कि औसत मासिक तापमान क्या था, या औसत मासिक वर्षा क्या है, या फिर एक्सट्रीम पे बात चली गई, यानी सबसे गर्म महीना या सबसे ठंडा महीना। इसी प्रकार से हमने देखा वर्षा की जो बात की, तो औसत मासिक वर्षा भी हो रही है, शुष्कतम महीने की भी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा वार्षिक वर्षा की भी बात कर रहे हैं कि औसत वार्षिक तापमान क्या है, और उस हिसाब से इन्होंने पूरा डिवाइड किया है। अब इसके हिसाब से जो विश्व की जलवायु है उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप इसके भी नोट्स बना लीजिए, इसको एक बार और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो कल जब हम वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी जलवायु है उनका डिवीजन करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम सभी के साथ जुड़े रहने के लिए और उत्कर्ष को इतना सारा स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.